बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है तमाम देखने वालों के? सब अपने घर में खुश रहें, आबाद रहें, आमीन सुम्मा आमीन। आज हम चना चाट बना रहे हैं और ये कराची की मशहूर चना चाट, चाचा जी की चना चाट से हमने खा खा के ये अंदाज़ा लगाया कि इस तरह बनी होगी। और उनसे मैंने बोला था, कुछ दिन पहले मैं गई थी तो मैंने कहा था कि हम आपका नाम लेंगे आप अपने रेसिपी बनाने के लिए। तो उन्होंने कोई एतराज़ नहीं किया, तो उन्होंने कहा हाँ हमारा नाम ले सकते हैं। मैंने कहा चलो नाम ले लेते हैं, क्योंकि टेस्ट जो है वो मैंने खुद अंदाजे से लगाया है कि ये टेस्ट होगा। क्योंकि आपको पता है जब इंसान खाता है तो उसको टेस्ट का पता चल जाता है कि इसमें क्या क्या चीज़ें होंगी। तो उसी टेस्ट को हम मद्देनज़र रखते हुए कोशिश पूरी मेरी ये होगी कि उन्हीं की तरह बने। और जिन लोगों ने वहाँ की खाई होगी वो इसको अगर ट्राई करेंगे, अगर उनको सेम एज इट इज़ जायका लगता है तो बहुत खुशी की बात होगी। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, मैंने 1 पाव चने भिगो के रखे हुए थे। थोड़ा सा इसमें मीठा सोडा डाल दिया था। इसको 3-4 घंटे के लिए इसको भिगो दें। इसको हम अभी बॉइल करेंगे। 1 पाव मैंने इमली ली है। ये सब जो रेसिपी जो है शुरू से लेके एंड तक आपने देखनी है। मैं सारी रेसिपी आपके सामने जो है वो बनाऊंगी ताकि आपको किसी किस्म की परेशानी ना हो कि ये किस तरह बनी और ये किस तरह। तो इसीलिए 1 पाव मैंने इमली जो है वो ली है और इसको गर्म पानी से पहले मैं भिगोऊंगी। तब तक ये भीग जाएगी और तब तक चने भी बॉयल हो जाएंगे। आलू भी आपके सामने बॉयल करूंगी और किस तरह बॉयल करने आलू वो भी बताऊंगी। तो ये पानी जो मैंने 1 से 1.5 कप लेना है उबला हुआ, यानी कि नीम गर्म से थोड़ा सा तेज़। इसको भिगो दें, एक साइड पे रखें और चनों को उबालने के लिए चलते हैं। सोडे वाला पानी मैंने फेंक दिया है और एक पानी इसको नहीं धोया, क्योंकि अगर ये पुराना भीगा हुआ होता ना, जैसे 6-7 घंटे हो गए, तो मैं एक पानी और धो लेती। लेकिन इसको नहीं धोना क्योंकि मुझे 3 घंटे हुए इसको भिगोए हुए। इसी पानी में हमने, मतलब ये साफ पानी में भिगोए हुए चने पानी फेंक के इसको उबालना शुरू कर दें। गलने के लिए रख देते हैं और जब तक दूसरी चीज़ों की तैयारी की तरफ चलते हैं। अच्छा, अब हम पापड़ी के लिए आटा गूंद लेते हैं। मैदा मैंने लिया 1 कप और इसमें अजवाइन या ज़ीरा नहीं जाएगा, क्योंकि मैंने पापड़ी भी करीब से देखी थी, बिल्कुल सिंपल पापड़ी थी। तो इसको सिर्फ नमक के साथ और थोड़ा सा ऑयल डाल के हम गूंद लेते हैं। थोड़ा सा नमक, 1 कप ये मैदा है ना, तो बिल्कुल मामूली सा नमक, इतना सा, और तकरीबन 1 खाने के चम्मच के करीब ऑयल डाल के इसको पहले मिक्स करते हैं। नीम गर्म पानी से इसको गूंद लें। थोड़ी सा इसकी ना डो को थोड़ा सख्त रखिएगा। आटे को आपने अच्छी तरह गूंदना है पापड़ी के लिए। और काउंटर जो है वो आपका साफ होना चाहिए जहाँ पे आपने इसको अच्छी तरह गूंदना है। और साड़ी अम्मी कहते हैं ना कि आटा हसदा होया ना होए। कई मरतबा बचपन में मैं आटा गूंदती थी ना, तो ऐसे गूंद के रख देती थी जैसे इस तरह का ना, तो अम्मी कहते हैं आटा हंस रहा है। तो उन्हें आटा हंसना नहीं चाहिए। आटे पर थोड़ा सा ऑयल लगा के रख दें ताकि इस पर जो है वो पपड़ी ना आ जाए। अब हम आलू बॉईल कर लेते हैं। को उबालने के लिए पहले दो हमने बिल्कुल दरमियाना भी नहीं कह सकते, थोड़े बड़े ही हैं, 2 आलू लिए हैं। इनका छिलका पहले उतार लेते हैं। आलू को मैंने धो लिया है और इसके छोटे छोटे पीस कर लें। बिल्कुल फ्रेंच फ्राइज की तरह नहीं, ज़रा फ्रेंच फ्राइज से मोटे, इस तरह। एक ही साइज के हमने आलू इस तरह काटने हैं। ये मेरे ख्याल में शायद 5 मिनट में गल जाएंगे। अच्छा, आलू हमने काट लिए हैं। थोड़ा सा नमक इसमें डाल दें और इसको उबालते हैं। चले, ये 5 मिनट में मैंने बहुत ज़्यादा कह दिए। जैसे ही आपको लगे कि आलू गल गया है तो फिर हम बाकी की चीज़ों की तरफ चलते हैं इंशाल्लाह। अब हम इमली की चटनी को तैयार कर लेते हैं। गुठलियाँ हमने निकालनी है। अच्छी तरह इसको मसलें ताकि गुठलियाँ जो हैं वो बिल्कुल हमने अच्छी तरह निकालनी है, क्योंकि हमने फिर इसको पकाना है। अच्छा, इन गुठलियों में भी हम थोड़ा सा पानी डाल के फिर निकालेंगे, क्योंकि अभी थोड़ा वो देखें गूदा भी लगा हुआ है। हम
किसी भी चीज़ को वेस्ट नहीं करेंगे। गुठली हमने सारी निकाल ली हैं। 1 कप पानी फिर इसमें शामिल करके इसको भी अच्छी तरह हमने अब जो है हमने अब नहीं इसको बार बार करना। अब हमने एक साइड इसको रखते हैं। अभी हमने इसको छलनी में से भी छानना है। इसको लफ्ज़ उतार लें। अच्छी तरह छान लें इसको। थोड़ा सा पानी डाल के ये देखें, ये सारे जो छिलके वगैरह हैं ना इनके बीज के, और ये जो इनकी इमली की जो ये तारे, ये इसको निकाल दें। अब हम बनाते हैं इसकी इमली की चटनी। दौरान इमली को तैयार करते हुए आलू जो है वो गल चुके हैं। चूल्हा बंद कर दें। इमली की चटनी तैयार करने लगे हैं। 150 ग्राम हमने गुड़ के छोटे छोटे टुकड़े कर लिए हैं, यानी कि ये 150 ग्राम गुड़ है। इसका पहले हम बनाते हैं। 1 मिनट छोटे छोटे टुकड़े जो है वो काउंटर पे गिर गए हैं। तो 1 कप पानी हमने लेना है। इसमें अब आप कहेंगे कि ये पानी क्यों लिया, क्योंकि हमने इमली जब पकानी तो इतनी पतली नहीं होगी ये, तो ये पानी डाल के और पतला करने का क्या मतलब, हिसाब किताब क्या है। तो हम क्या करेंगे, क्योंकि इसमें मट्टी कंकर होती है नहीं होते हैं तो इसको हम क्या करेंगे, पहले गुड़ जो है वो शीरा बिल्कुल घुल जाएगा ना, फिर हम इसको छानेंगे ऊपर से, ताकि मट्टी जो नीचे बैठी हो, फिर हम उसको इसमें शामिल करके फिर पकाएंगे। अच्छा, जब ये शीरा बन जाएगा फिर हम इसको छान के इसकी चटनी बनाते हैं। इमली की मेन चीज़ ही इमली की चटनी है, ये गौर से देखिएगा आप। गुड़ जो है वो मेल्ट हो गया है। अब चूल्हा बंद करते हैं। शीरा आपने जो है ना बिल्कुल हल्के हाथ से ऊपर से छान लेना है, मट्टी जो है वो नीचे बैठ जाएगी। अच्छा, अदरक का पाउडर हमने 1/4 टीस्पून लिया है, और 1 टीस्पून जो है हमने लाल मिर्च ली है। आप पिसी भी लेना चाहते पिसी भी ले लीजिएगा, और नमक अपने हिसाब से। और ज़ीरा जो है 1 टीस्पून मैंने भुना हुआ और कुटा हुआ लिया है। ज़ीरा देख रहे हैं आप, ये ज़ीरा, ठीक है। अब हमने ऊपर से इसको छान लिया, थोड़ा सा और छानूंगी मैं, तो इसको भी मैं ऊपर से ही छानूंगी, ताकि इसकी मिट्टी जो नीचे बैठी हुई है इमली की, वो भी हमारे खाने में ना आए। गुड़ में से जो मिट्टी निकली वो मैं आपको बता देती हूँ, फिर आप ये कहेंगे कि शायद मैंने ऐसे ही बात की है। ये देखें, वो मिट्टी देख रहे हैं आप, वो नज़र आ रही है आपको, ये सारी मिट्टी, ठीक है। और ये भी मिट्टी, ये ठीक है। वापसी हम जब इसको पकाएंगे दोबारा, फिर इस बर्तन से निकाल के हमने डाली थी ना, ये देखिए इसमें भी फिर बारीक बारीक आई है। अब क्या करते हैं, इमली को भी इसी तरह बिल्कुल हल्के हाथ से हमने डालना है, इसमें मिक्स करना है। अगर नीचे की थोड़ी सी ज़ाया करनी पड़े तो कोई मसला नहीं है, लेकिन ये कि थोड़ी सी एहतियात कर लेना बेहतर है, बेफिक्री हो जाएगी ना। अब मैं जगह जगह क्यों हटा रही हूँ, क्योंकि यहाँ तक मिट्टी ना आ गई हो ना, इसको इसलिए ऐसे कर रही हूँ साइड पे, ताकि वो थोड़ी बहुत अगर ज़ाया करनी हो तो कर दीजिएगा, क्योंकि हमें शक है कि मिट्टी ना हो। तो अब पकाने चलते हैं इसको, चटनी को। ये भुना हुआ कुटा हुआ ज़ीरा 1 टीस्पून, नमक अपने टेस्ट के हिसाब से, ये अदरक का पाउडर यानी कि इसको सूंठ भी बोलते हैं, और मिर्चें, इसको हमने पकाना है। ये देखें, चटनी जो है हमने समोसों की तरह नहीं बनानी, बिल्कुल गाढ़ी। ये चना चाट वाली चटनी, इसको थोड़ा सा इतना ही पतला रखना है, बिल्कुल गाढ़ा नहीं रखना।
तो ये तैयार हो गई, चूल्हा बंद कर दिया। ऑयल मैंने गर्म करने के लिए रखा हुआ है पापड़ियों के लिए। पापड़ी बना लेते हैं। अच्छा, शेप आप अपने हिसाब से रख लीजिएगा, गोल काट लें, चौकोर काट लें, क्योंकि हमने तो इसका चूरा ही करना है। ठीक है, अब इसको फ्राई करते हैं। पापड़ी को हम फ्राई कर लेते हैं। अच्छा, बाज़ार की लेना चाहें तो बाज़ार की भी ले लीजिएगा, आपके लिए आसानी हो जाएगी। चने जो हैं वो भी गल गए हैं। मैंने चूल्हा बंद किया, मुझे 5-6 मिनट हुए चूल्हा बंद किए हुए। आप देख सकते हैं ये गले हुए हैं चने। किलो दही लेना है, 3 खाने के चम्मच चीनी डाल के हमने इसको मिक्स कर लेना है, क्योंकि दही मीठा होता है इनका। चीनी अच्छी तरह घुल जाए। अच्छा, पानी नहीं जाएगा इसमें, दही में चीनी अच्छी तरह घुल जाए तो इसमें थोड़ा सा चाट मसाला हम डालेंगे। चाट मसाला डाल के जैसे ही कलर चेंज हो जाए, आपको पता है सफ़ेद था, अभी तक कलर चेंज हो गया, तो इसको एक साइड पे कर देते हैं। देखिए चाट तैयार हो गई है, चाचा जी की चना चाट तैयार हो गई है। उन मैं तैयार करके दसा उसमें किन्ने वाली चाहिए प्लेट मैं प्लेट बनाती हूँ, आपको बताती हूँ कि हमें चने जो है उनके ज़रा कम होते हैं, पापड़ी बहुत ज़्यादा होती है, चने थोड़े से होते हैं ना उसमें। उस दिन हमने वीडियो भी बनाई थी खाते हुए। थोड़े 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 मामूली जी, बस आलू भी हमें बस 2-4 बना के मुझे ज़रूर बताइएगा। आपको प्याज भी बराए नाम ही सी। ठीक है, सारा खेड ही पापड़ी का सी। अच्छा, ये देखिए ये ज़्यादा था, और फिर ये चटनी, और इसमें हरी चटनी नहीं थी। पापड़ी और ज़्यादा मतलब ज़्यादा चूरा भी नहीं थी पापड़ी की ना। एक मिनट, पापड़ी ज़्यादा थी, मैं बता रही फिर आपको। बच के जिन्होंने खाई होगी उनको पता होगा कि पापड़ी कितनी थी। अब थोड़ा सारा उसमें पापड़ी देते फिर मैं थोड़ा पा देनी है। सही है, कट 200 रुपया। चाट मसाला, धनिया, पुदीना नहीं था, धनिया था। कोशिश हमारी पूरी थी, तो थैंक यू कि उन्होंने अपने नाम का बताया कि आप हमारा नाम ले लें, तो कोई ऐसी बात नहीं है। तो ये तो बन गई थी चाचा जी की चना चाट, और अब आपने बना के ट्राई करके मुझे ज़रूर बताइएगा। तो और ये आपके रमज़ान में भी ये रेसिपी काम आ सकती है। आप इसको एक साइड पे ना लिख के रख लें, तो मैं लाइक भी नहीं कहती कि लाइक करके रख लें, दिल ही नहीं चाहता कहने को, जब पसंद नहीं है तो फिर ना करें, पसंद आती है तो इंसान करता है ना। तो माशाल्लाह से बहुत से लोग पसंद करते हैं और लाइक भी करते हैं, कहे बगैर ही, तो कहने की क्या ज़रूरत है। ये देखिए चाट कितनी ज़बरदस्त है माशाल्लाह। मुंह में पानी आया, उजमा के आ रहा है पानी मुंह में। तो ये बनाए उन्होंने पंजाबी स्टाइल ना। चने में लहसुन 1 पाव ते ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਮੈਂ ਮਿੱਠਾ ਸੋਡਾ ਪਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਭਿਓਤਾ ਸੀ, ਤੇ ਭਿਉਣ ਦੇ ਬਾਅਦ 3-4 ਘੰਟੇ ਦੇ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਪਾਣੀ ਸੁੱਟ ਕੇ ਨਾ, ਤੇ ਉਸੇ मतलब एक पानी दोबारा नहीं धोना ਉਹਨੂੰ, ਤੇ जल्दी गल जाएंगे सगों गला के। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ मैं साइड ਤੇ आलू उबलने रखते। आलू जो है ना बाद ਚ नहीं कटना, पहले कटना है, क्योंकि खूबसूरती नहीं आएगी। देखो ना ਇਹ खूबसूरती नहीं आएगी। ਕੱਟ ਕੇ ਉਹਦੇ ਚ ਕੋਟ ਟੁਕੜੇ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਕੱਟ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਉਬਾਲਣਾ ਹੈ। 5-6 ਮਿੰਟ ਚ ਉਬਲ ਜਾਣਗੇ। ਪਿਆਜ਼ ਨੂੰ ਹੀ ਮੈਂ ਮੋਟਾ ਮੋਟਾ ਚੌਪ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਬਾਰੀਕ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਧਨੀਆ ਵੀ ਕਿਹੜਾ ਚਮਚਾ। अच्छा पापड़ी मैं जी ना ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ बनाई आटा गुन के, ਤੇ ਵਿੱਚ ना जीरा ਤੇ ना अजवाइन, सादी पापड़ी है।
ਤੇ ਬਕਾਇਦਾ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਖੁਦ ਵੀ ਦੇਖ ਕੇ ਖਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤਾਂ ਸਾਦੀ ਪਾਪੜੀ ਸੀ। ਦਹੀਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਚੀਨੀ ਪਾ ਕੇ ਚਾਟ ਮਸਾਲਾ ਪਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਿਆ। ਇਮਲੀ ਦੀ ਚਟਨੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਾਅ ਇਮਲੀ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਗੁਠਲੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਕਾਲ ਕੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੁਦ ਪਤਾ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿੱਡੀ ਲੰਬੀ ਰੈਸਿਪੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਸ ਵਕਤ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਤਾਂ ਕਿ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨਾ ਉਠਾਣੀ ਪਏ। ਵਰਨਾ ਮੈਂ ਪਤਾ ਕੀ ਸੋਚਦਾ, ਚਨੇ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ, ਆਲੂ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਸਿਰਫ ਚਟਨੀ ਦੱਸ ਕੇ ਤੇ ਮਿਕਸ ਕਰਦਾ ਤੇ 2 ਮਿੰਟ ਦੀ ਰੈਸਿਪੀ ਚਲਾਦਾ ਤੇ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਵਰਨਾ ਫਿਰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ A to Z ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਰੈਸਿਪੀ ਦੇਖੀ ਹੋਏਗੀ ਤੇ ਸਿੱਖੀ ਹੈ ਤੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਸੇ ਮੈਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਏਗੀ ਤੁਸੀਂ ਐਜ਼ ਇਟ ਇਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਰੈਸਿਪੀ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਬਣੇਗੀ। ਤੇ ਜब बना के ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਣਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੈਸਿਪੀ कैसी लगी। अपनी दुआ याद रख लेना। ओके, अल्लाह हाफिज़।